पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 27 फरवरी से 16 मार्च तक चलेंगी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 18,000 विद्यार्थी कल से यहाँ पर जो है 100 परीक्षा केंद्र में देने वाले हैं परीक्षा, जो कि हल्द्वानी में है। और 31 परीक्षा केंद्र नैनीताल जनपद में बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पर संवेदनशील है। 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट की यहाँ पर जो है निगरानी में होनी है भर्ती यहाँ पर जो है परीक्षाएं। और कॉपियाँ जो है भीमताल और हल्द्वानी में होंगी जमा। तो यहाँ पर कॉपियाँ जो है भीमताल और हल्द्वानी में दो आपके यहाँ पर जो है जगह बनाए गए हैं, जिसमें लिखित उत्तर पुस्तिकाओं की जो बंडल है वो जमा करने के लिए लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज जो भीमताल है उसको मुख्य संकलन केंद्र, और जो आपका यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज जो बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी, यहाँ पर जो है बताए गए हैं दो संकलन परीक्षा केंद्र के अधिकारी। और वही बात करें यहाँ पर 839 अभ्यर्थियों ने दी आयोग की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को यहाँ पर परीक्षा हुई थी राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक और गन्ना पर्यवेक्षक की 2023 की परीक्षा। इसमें यहाँ पर नोडल अधिकारी जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं इसके लिए। और इसमें यहाँ पर जो है 800 के करीबन लोगों ने परीक्षा दी थी, काफ़ी कम लोगों ने दी थी। और कहा है कि यहाँ पर जो है द्वितीय पाली में यहाँ पर जो है इनमें प्रथम पाली में यहाँ पर जो है 400 में से सिर्फ 382 लोगों ने दिया था। और द्वितीय पाली में 566 में से आपके 484 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी, जो कि यहाँ पर 82 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। तो काफ़ी कम लोगों ने दिया था यहाँ पे। और कैबिनेट मंत्री से मिले उपनल कर्मचारी। तो यहाँ पर जो है कैबिनेट जो कर्मचारी हैं वो अब उपनल वाले जो कर्मचारी कैबिनेट मंत्री से मिले हैं और इनकी मांग पर अमल करने की बात करी गई है। और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से। तो उत्तराखंड में आज से अब जो विधानसभा सत्र प्रकट होने वाला है। इसके लिए 26 फरवरी से शुरू होगा और 1 मार्च तक चलेगा इसका जो भी बजट को लेकर है। और पहले दिन जो है संसद में राज्यपाल का जो है अभिभाषण होगा। और विधानसभा सचिवालय से यहाँ पर जो है सत्र बेहतर ढंग से संचालित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 27 को पेश होगा बजट। तो 27 को पेश होगा, नहीं कल जो है पेश हो सकता है बजट। और क्या क्या रहने वाला बजट में वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। और कार्यकारिणी बैठक की जो है कोई सूचना नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पहले ही कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया गया है और बैठक की जानकारी अभी उनको नहीं है। 2016 से दिया जाए 7वें वेतन का एरियल। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य सहकारी कर्मचारी संघ ने जो है 7वें वेतन के एरियल भुगतान को यहाँ पर जो है यूसीएफ मुख्यालय के चौथे दिन रविवार को यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया है और इनको देने की बात करी गई है 2016 से। पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पर जो है भराड़ी सैनिक में प्रदर्शन। तो यहाँ पर विधानसभा परिषद के गेट पर जो है धरना प्रदर्शन 4 जिलों के शिक्षक और कर्मचारी हुए शामिल। तो लगातार इनका पुरानी पेंशन को लेकर बहाली करने की बात करी गई है। और पीएम ने जो है उत्तराखंड की 9 योजनाओं का जो है वर्चुअल शुभारंभ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की 9 स्वास्थ्य योजनाओं को जो है वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान देश में जो है स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यधिक सुधार हुआ है और इसी का नतीजा है कि कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए हम यहाँ पर सक्षम रहे हैं। तो इन जगहों पर जो है यहाँ पर नई जो यहाँ पर स्वास्थ्य चीज़ें हैं वो खोल दी गई हैं। परीक्षा का समय आया, नहीं मिले शिक्षक। तो उत्तराखंड में देख सकते हैं कि शिक्षकों की काफ़ी कमी चली हुई है। और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में अंग्रेजी विषय के शिक्षक का अभाव। तो यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में ही अंग्रेजी शिक्षक नहीं है। कर्णप्रयाग के अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है सिमली का हाल है और जो कि यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी चली हुई है। ऐसे में बोर्ड परीक्षाएं होनी है और जो भी परीक्षाएं होने वाली आपकी हैं बोर्ड में, लेकिन अभी शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। और यहाँ पर जूनियर में कोई भी जो है अंग्रेजी शिक्षक नहीं उपलब्ध है, बताया गया है। और घट गई शिक्षक बनने की चाह। तो उत्तराखंड में लगातार अब शिक्षक बनने की चाह घटती जा रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में यहाँ पर जो है बीएड की सीटें आधी से ज़्यादा यहाँ पर रह गई खाली। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में आधी से ज़्यादा खाली रह चुकी हैं। और कुमाऊं में जो है बताया गया है कि यहाँ पर जो युवाओं का बीएड को लेकर जो है रुझान कम होने लगा है। हाल यह है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय बीएड पाठ्यक्रम के छात्र नहीं मिल पा रहे हैं और मुख्य कारण ये है कि बीएड के बाद टीटी की जो है अनिवार्यता और शिक्षक पदों पर जो है रोजगार कम होना माना गया है। ऐसे में जो है युवाओं अन्य जो व्यवहारिक पाठ्यक्रम है उसमें फोकस कर रहे हैं, बताया गया है। और टीटी की अनिवार्यता से यहाँ वजह शिक्षक पद कम होने की वजह से भी मुख्य कारण इसमें बताया गया है। और बीते कुछ वर्ष में जो है छात्र छात्राओं को जो है बीएड को लेकर जो है रुझान कम हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो है वर्तमान में कई रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित हो रखे हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो है बीएड की और जो है क्रेज कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर बीएड के जो प्रोफेसर हैं उनकी तरह बताया गया है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय बीएड पाठ्यक्रम 2023 में जो है प्रवेश के लिए तृतीय चरण की काउंसलिंग की वरीयता के आधार पर जो है महाविद्यालय में जो है आवंटित किए गए हैं। थर्ड वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, मतलब जो आपके यहाँ पर काउंसलिंग में लिस्ट निकाली गई है कुमाऊं
यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट में आप चेक कर लेना, क्योंकि छात्र मिले नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो थर्ड काउंसलिंग निकाली गई है। 27 फरवरी तक जो है आपको महाविद्यालय आवंटित कर दी जाएंगे, बताया गया है। और शिक्षक एक ही पद से यहाँ पर पा रहे पेंशन फाइल, खोने वाले पा रहे प्रमोशन। तो यहाँ पर देखते शिक्षा विभाग में अजब खेल हो रखा है। पिछले 3 साल से यहाँ पर लटकी है 2069 शिक्षकों और यहाँ पर 650 प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति। तो ये इतने लोगों की पदोन्नति रुकी हुई है। और इसमें कहा है कि यहाँ पर जो राजकीय शिक्षा संघ ने जो प्रांतीय महामंत्री है सोहन माजला, उनके द्वारा शिक्षा विभाग में वरिष्ठता जो निर्धारित का निर्णय है वो न होने से 30 से लेकर 32 साल की सेवा में के बाद शिक्षक बनना बिना जो है पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर इससे विभाग में बताया गया है कि संबंधित जो प्रतावली खोने वाले विभाग के अधिकारी लगातार जो है पदोन्नति पा रहे हैं। जिनकी यहाँ पर जो विभाग में पत्रावली खो रही है उनकी पदोन्नति हो रही, बाकियों की नहीं हो रही है, इनका यह आरोप लगाया है। और शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची के जो है डीलर प्रश्नों को मिलने का समान अवसर। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब डीलर अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है समान अवसर मिलेगा, जो कि शिक्षक भर्ती में जो है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग है। और कैबिनेट मंत्री से मिले उप कर्मचारी। और वहीं यहाँ पर सीईटी पहली बार जो है हाइब्रिड मोड में आवेदन प्रक्रिया आज से। तो यहाँ पर देखते हैं कि घर के पास से यहाँ पर दे सकेंगे परीक्षा। और यहाँ पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है स्नातक दाखिले को लेकर सीईटी यूजी 2024 की जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है सोमवार से शुरू करने वाले हैं। और शिक्षक भर्ती में जो है प्रतीक्षा सूची के डीएलएड को समान अवसर देने की मांग की गई है। और इसके लिए अपनी मांगों को लेकर जो है शिक्षा मंत्री के सामने आने पर उन्होंने अपनी बात रखी ताकि यहाँ पर उनको मिल सके। और वहीं यहाँ पर यूके ट्रिपल एस की ओर से यहाँ पर कल अमीन के पदों की भर्ती हुई थी, जिसमें यहाँ पर 819 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी है। जिसमें यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रविवार को 1113 अभ्यर्थियों में से यहाँ पर 819 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। और अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से सुरेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया परीक्षा के 2 बनाए गए थे, जिसमें बायोमेट्रिक सब कुछ संपन्न किया गए थे और कोई भी नकल जैसी कोई चीज़ नहीं पाई गई थी। और शिक्षक भर्ती मामले में एक समान अवसर। तो यहाँ पर एक समान अवसर देने की बात करी है। और तदर्थ विनियमित का उत्पीड़न हुआ शिक्षक संघ का विरोध होगा, इस तरह यहाँ पर बताया गया, जो कि तदर्थ शिक्षकों का जो है अब शिक्षक संघ करेगा विरोध। यहाँ पे बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। तो यूपी यूएमएस में रोजगार के अवसर। तो यहाँ पर नर्सिंग अफसर के 535 पदों की भर्ती, जो कि 14 मार्च से 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बीएससी और डिप्लोमा अन्य रखे गए हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। साथ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में 216 पदों की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। और यूपीएससी ने 120 पदों के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर साइंटिस्ट अन्य पदों की पोस्ट निकाली गई है। 1 मार्च तक इसके लिए भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग में 318 पदों की भर्ती निकाली गई है। 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। स्नातक डिग्री आपके यहाँ पर चाहिए। और RITES में आवेदन और 68 पदों की पोस्ट निकाले गए हैं। एम्स जम्मू में यहाँ पर जो है 20 पद निकाले गए हैं, आवेदन कर सकते हैं। 3 मार्च तक का समय दिया गया है। साथ में यहाँ पर अन्य पद जिसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें यंत्र इंडिया लिमिटेड है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड है, इस पर भी आवेदन कर सकते हैं।